Hello guys, I am Dr. Shivaraj Sharma, Senior Natural Physician. Today we are discussion about the real meditations. So I tell you, साथियों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका भारतीय योग चिकित्सा पद्धति से इसका लिंक है। भारतीय योग चिकित्सा पद्धति है क्या, आखिर उसमें भी फिर रियल चिकित्सा पद्धति क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। रियल योग, व्हाट इज़ द रियल योगा? रियल योगा इज़ द, जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो योग की शिक्षा दी थी, जिसको हम क्रिया योग के नाम से जानते हैं, वही वास्तविक और एक जानने योग्य है। बाकी जितने भी जो चलाए जा रहे हैं देश विदेशों में, भारत के अंदर, वो सब फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं, जो कि शरीर को एक फिट रखने के लिए उनको किया जाता है। बाकी जो आध्यात्मिक जो डेवलपमेंट है, जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, वो सिर्फ क्रिया योग के माध्यम से ही हम सीख सकते हैं। और भारत में अभी वर्तमान में शुभेंदु लाहिड़ी, जो कि सत्यचरण लाहिड़ी के पुत्र हैं, जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी ये क्रिया योग की शिक्षा उनके परिवार में चली आ रही है। श्यामाचरण लाहिड़ी से तीन कोड़ी माश है, उसके बाद फिर इस प्रकार से सत्यचरण लाहिड़ी, और उसके बाद शुभेंदु लाहिड़ी। और वर्तमान में राजस्थान के अंदर उनके जो गुरु के जो शिष्य हैं, डॉक्टर गोपाल शर्मा और डॉक्टर इंद्र शर्मा, और उन्हीं के माध्यम से हम बनारस पहुँचे और हमने भी दीक्षा ली थी। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी, उनका लोकसभा क्षेत्र है बनारस, वहाँ पर ही चौसठी घाट पर, और इनका पैतृक मकान है शुभेंदु लाहिड़ी का, और देश विदेशों में इनका सेशन चलते हैं क्रिया योग के ऊपर। साल में 2 बार वो यहाँ पर आते हैं गुरु पूर्णिमा पर। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो क्रिया सिखाई जा रही है क्रिया योग के नाम पर, वो आध्यात्मिक मंडी के जो गुरु हैं, वो सिर्फ फिजिकल फिटनेस, जिसको बोलते हैं हठ योग, उसकी दीक्षा देते हैं। और हठ योग से हम सिर्फ हमारे शरीर किसी को ठीक रख सकते हैं, फिट रख सकते हैं, लेकिन वास्तविक जो नेचुरोपैथी है वो क्या कहती है? शरीर, मन और आत्मा, हम एक नहीं हैं, हम 3 हैं, जहाँ पर शरीर है, मन है और आत्मा है। तो इन जब तक तीनों का इस योग के अंदर मेल नहीं होता, या जब तीनों ही मन को नो माइंड की अवस्था जब तक नहीं आती है, तो योग पूर्ण नहीं होता है। अब नो माइंड क्या है? व्हाट इज़ नो माइंड? जब विचार आना बंद हो जाते हैं, जब विचार की श्रृंखला उसमें जब गैप आने लगता है, तो नो माइंड की स्थिति बनती है। और इसी की उच्च अवस्था के अंदर हमें सेल्फ रियलाइजेशन होता है, जैसे कि योगानंद जी को हुआ। योगानंद जी को उच्च अवस्था के अंदर उनके गुरु युक्तेश्वर जी महाराज के दर्शन हुए थे। फिलहाल ये कुछ उच्च लेवल की बात हो गई, हो सकता है आपकी समझ में नहीं आए, लेकिन जब आप कभी बनारस जाएं और मौका मिले तो शुभेंदु लाहिड़ी जी से, या कोटा में आप
फिर राजस्थान में अगर आप चित्तौड़ जाएं तो गोपाल जी डॉक्टर साहब हैं और इंदिरा दी, उनसे आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था क्रिया योग की। जिस प्रकार से अष्टांग योग के अंदर ध्यान, धारणा, समाधि और प्रत्याहार है, उसी प्रकार से क्रिया योग के अंदर भी वो सारी अवस्थाएं हैं। इसके अलावा समाधि 2 प्रकार की होती है, निर्विकल्प समाधि और सविकल्प समाधि। सविकल्प समाधि के अंदर शरीर का ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान होता है, लेकिन निर्विकल्प समाधि के अंदर जो साधक होता है वो उच्च अवस्था में पहुंच जाता है और उसको शरीर का ज्ञान नहीं होता है। तो इस प्रकार से आज मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा। आगे विस्तार से मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।